हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द वर्ड मीनिंग में, जहाँ मिलती है आपको डेली यूज की ढेर सारी वर्ड मीनिंग्स। जहाँ 3 साल के बच्चे से लेकर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने वालों को उनकी इच्छा अनुसार कंटेंट मिलता है। तो देर किस बात की, चैनल पर जाइए और अपनी इच्छा अनुसार प्लेलिस्ट ढूंढकर इंग्लिश सीखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप भी पढ़िए और अपने बच्चों को भी पढ़ाइए, क्योंकि यहाँ ऐसे वर्ड्स पढ़ाए जाते हैं जो किताबों में नहीं जिंदगी में काम आते हैं। यहाँ ऐसे सिखाया जाता है जैसे इंग्लिश आपकी अपनी भाषा है। यहाँ आपको एक ही टॉपिक से रिलेटेड ढेर सारी वर्ड मीनिंग्स मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि 5 वर्ड मीनिंग्स किसी टॉपिक से उठा ली और 5 वर्ड मीनिंग्स किसी टॉपिक से उठा ली और बार बार उन्हीं वर्ड मीनिंग्स को रिपीट करते रहे। दोस्तों, हम एक दिन में एक टॉपिक लेकर आते हैं और पहले उनकी इजी वर्ड मीनिंग्स को पढ़ते हैं, फिर मॉडरेट लेवल की और फिर हार्ड लेवल की वर्ड मीनिंग्स पढ़ते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट तक देखना है। तो शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की पहली वर्ड मीनिंग के साथ। तो पहली वर्ड मीनिंग है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का अर्थ है सरकार। अगली है रूल। रूल का अर्थ है शासन करना, या फिर रूल का अर्थ क्या होता है, नियम। एक अर्थ और क्या होता है, नियम। नेक्स्ट है पावर। पावर का अर्थ है शक्ति। पावर मीन्स शक्ति। नेक्स्ट लॉ। लॉ मीन्स कानून। लॉ। लॉ मीन्स कानून। अगली है ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स आदेश। ऑर्डर मीन्स आदेश। अगली है अथॉरिटी। अथॉरिटी का अर्थ है अधिकार। अथॉरिटी का अर्थ है अधिकार। नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ क्या है, प्रशासन। नेक्स्ट पॉलिसी। पॉलिसी का अर्थ है नीति। पॉलिसी का अर्थ है नीति। अगला है लीडर। लीडर का अर्थ है नेता। लीडर का अर्थ है नेता। नेक्स्ट मिनिस्टर। मिनिस्टर का अर्थ है मंत्री। मिनिस्टर का अर्थ है मंत्री। अगली है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का अर्थ है राष्ट्रपति। अगली है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर का अर्थ है प्रधानमंत्री। अगला है ऑफिसर। ऑफिसर का अर्थ है अधिकारी। ऑफिसर का अर्थ है अधिकारी। अगली है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का अर्थ है लोकतंत्र। अगली है इलेक्शन। इलेक्शन का अर्थ है चुनाव। इलेक्शन का अर्थ है चुनाव। दोस्तों, ये वर्ड मीनिंग्स लगभग 100 या 150 के बीच में है, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिए। अगला है वोट। वोट का अर्थ है मतदान। अगली है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ है संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ है संविधान। अगली है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का अर्थ है संसद। अगली है जुडिशियरी। जुडिशियरी का अर्थ है न्यायपालिका। अगली है जस्टिस। जस्टिस का अर्थ है न्याय। अगली है कोर्ट। कोर्ट का अर्थ है अदालत। कोर्ट का अर्थ है अदालत। अगली है जज। जज का अर्थ है न्यायाधीश। जज का अर्थ क्या है, न्यायाधीश। अगली है राइट्स। राइट्स का अर्थ है अधिकार। राइट्स का अर्थ है अधिकार। नेक्स्ट ड्यूटी। ड्यूटी का अर्थ है कर्तव्य। ड्यूटी का अर्थ है कर्तव्य। अगली है सिटीजन। सिटीजन का अर्थ है नागरिक। नेक्स्ट नेशन। नेशन का अर्थ है राष्ट्र। नेशन का अर्थ क्या है, राष्ट्र। अगला है स्टेट। स्टेट का अर्थ है राज्य। स्टेट का अर्थ है राज्य। अगली है पब्लिक। पब्लिक का अर्थ है जनता। पब्लिक का अर्थ है जनता। नेक्स्ट सर्विस। सर्विस का अर्थ है सेवा। सर्विस का अर्थ क्या है, सेवा। अगली है गवर्नर। गवर्नर का अर्थ है राज्यपाल। गवर्नर का अर्थ है राज्यपाल। अगला है चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर का अर्थ है मुख्यमंत्री। अगली है कैबिनेट। कैबिनेट का अर्थ है मंत्रिमंडल। नेक्स्ट डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट का अर्थ है विभाग। डिपार्टमेंट का अर्थ है विभाग। अगली है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का अर्थ है नौकरशाही। ब्यूरोक्रेसी का अर्थ है नौकरशाही। अगली है रेगुलेशन। रेगुलेशन का अर्थ है नियम या फिर विनियम। अगली है एक्ट। एक्ट का अर्थ है अधिनियम। एक्ट का अर्थ क्या है, अधिनियम। अगला है बिल। बिल का अर्थ है विधेयक। बिल का अर्थ है विधेयक। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वर्ड मीनिंग है अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का अर्थ है संशोधन। अमेंडमेंट का अर्थ है संशोधन। अगला है सेशन। सेशन का अर्थ है सत्र। सेशन का अर्थ क्या है, सत्र। अगली है असेंबली। असेंबली का अर्थ है विधानसभा। असेंबली का अर्थ है विधानसभा। अगली है काउंसिल। काउंसिल का अर्थ है परिषद। काउंसिल का अर्थ है परिषद। अगली है मेयर। मेयर मीन्स महापौर। मेयर मीन्स महापौर। अगली है म्यूनिसिपैलिटी। म्यूनिसिपैलिटी का अर्थ है नगर पालिका। अगली है कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन का अर्थ है, कॉरपोरेशन का अर्थ है नगर निगम। नेक्स्ट स्कीम।
स्कीम का अर्थ है योजना। अगली है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का अर्थ है विकास। नेक्स्ट बजट। बजट का अर्थ है बजट या वार्षिक लेखा। अगला है टैक्स। टैक्स का अर्थ है कर। टैक्स। टैक्स का अर्थ क्या है कर। अगली है रेवेन्यू। रेवेन्यू का अर्थ है राजस्व। रेवेन्यू का अर्थ क्या है राजस्व। अगला है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का अर्थ है व्यय मतलब खर्चा। अगली है वेलफेयर। वेलफेयर का अर्थ है कल्याण। वेलफेयर का अर्थ है कल्याण। अगली है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का अर्थ है सुरक्षा। सिक्योरिटी का अर्थ क्या है सुरक्षा। नेक्स्ट डिफेंस। डिफेंस का अर्थ है रक्षा। डिफेंस का अर्थ है रक्षा। अगली है फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी का अर्थ है विदेश नीति। फॉरेन पॉलिसी का अर्थ है विदेश नीति। अगला है डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी का अर्थ है कूटनीति। डिप्लोमेसी मीन्स कूटनीति। नेक्स्ट एम्बेसी। एम्बेसी का अर्थ है दूतावास। एम्बेसी का अर्थ है दूतावास। अगली है ट्रिटी। ट्रिटी का अर्थ है संधि। ट्रिटी का अर्थ है संधि। अगली है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का अर्थ है समझौता। एग्रीमेंट मीन्स समझौता। नेक्स्ट कमिटी। कमिटी का अर्थ है समिति। कमिटी का अर्थ है समिति। अगली है लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन का अर्थ है कानून निर्माण। लेजिस्लेशन का अर्थ है कानून निर्माण। अगली है लेजिस्लेटर। लेजिस्लेटर का अर्थ है विधायक कानून बनाने वाला। अगली है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का अर्थ है कार्यपालिका। एग्जीक्यूटिव का अर्थ है कार्यपालिका। अगली है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का अर्थ है विधायिका। लेजिस्लेचर का अर्थ है विधायिका। नेक्स्ट ओपोजिशन। ओपोजिशन का अर्थ है विपक्ष। अगली है रूलिंग पार्टी। रूलिंग पार्टी का अर्थ है सत्तारूढ़ दल। रूलिंग पार्टी का अर्थ है सत्तारूढ़ दल। अगली है कोएलिशन। कोएलिशन का अर्थ है गठबंधन। कोएलिशन का अर्थ है गठबंधन। अगला है मेजोरिटी। मेजोरिटी का अर्थ है बहुमत। मेजोरिटी का अर्थ क्या है बहुमत। अगला है माइनॉरिटी। माइनॉरिटी का अर्थ है अल्पमत। माइनॉरिटी का अर्थ है अल्पमत। अगली है मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो का अर्थ है घोषणा पत्र। मैनिफेस्टो का अर्थ है घोषणा पत्र। अगली है कंपेन। कंपेन का अर्थ है चुनाव प्रचार। कंपेन का अर्थ है चुनाव प्रचार। अगली है नॉमिनेशन। नॉमिनेशन का अर्थ है नामांकन। नॉमिनेशन का अर्थ है नामांकन। अगली है कैंडिडेट। कैंडिडेट का अर्थ है उम्मीदवार। कैंडिडेट का अर्थ क्या है उम्मीदवार। नेक्स्ट पोलिंग बूथ। पोलिंग बूथ का अर्थ है मतदान केंद्र। पोलिंग बूथ का अर्थ है मतदान केंद्र। नेक्स्ट बैलेट। बैलेट का अर्थ है मतपत्र। अगली है ईवीएम। ईवीएम की फुल फॉर्म क्या है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम की फुल फॉर्म क्या है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। नेक्स्ट टर्न आउट। टर्न आउट का अर्थ है मतदान प्रतिशत। मतदान प्रतिशत। अगली है डिलिमिटेशन का अर्थ है निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण। अगली है कॉन्स्टिट्यूएंसी। कॉन्स्टिट्यूएंसी का अर्थ है निर्वाचन क्षेत्र। कॉन्स्टिट्यूएंसी का अर्थ क्या है निर्वाचन क्षेत्र। अगली है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन का अर्थ है आरक्षण। रिजर्वेशन का अर्थ क्या है आरक्षण। नेक्स्ट गवर्नेंस। गवर्नेंस का अर्थ है शासन व्यवस्था। अगली है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का अर्थ है पारदर्शिता। अगली है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का अर्थ है जवाबदेही। नेक्स्ट करप्शन। करप्शन का अर्थ है भ्रष्टाचार। अगली है रिफॉर्म। रिफॉर्म का अर्थ है सुधार। अगली है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन का अर्थ है कार्यान्वयन। कार्यान्वयन। अगली है ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस का अर्थ है अध्यादेश। ऑर्डिनेंस का अर्थ है अध्यादेश। अगली है कमीशन। कमीशन का अर्थ है आयोग। नेक्स्ट ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल का अर्थ है न्यायाधिकरण। न्यायाधिकरण। अगली है ओम्बड्समैन। ओम्बड्समैन का अर्थ है लोकपाल। ओम्बड्समैन का अर्थ है लोकपाल। अगली है सोवरेनिटी। सोवरेनिटी का अर्थ है संप्रभुता। सोवरेनिटी का अर्थ है संप्रभुता। अगली है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का अर्थ है संघवाद। फेडरलिज्म का अर्थ है संघवाद। नेक्स्ट यूनिटरी। यूनिटरी का अर्थ है एकात्मक शासन। यूनिटरी का अर्थ क्या है एकात्मक शासन। नेक्स्ट सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का अर्थ है धर्मनिरपेक्षता। सेक्युलरिज्म का अर्थ है धर्मनिरपेक्षता। अगली है रिपब्लिक। रिपब्लिक का अर्थ है गणराज्य। रिपब्लिक का अर्थ क्या है गणराज्य। अगली है मोनार्की। मोनार्की का अर्थ है राजशाही। मोनार्की का अर्थ क्या है राजशाही। नेक्स्ट डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप का अर्थ क्या है तानाशाही। डिक्टेटरशिप का अर्थ क्या है तानाशाही। अगली है एनार्की।
एनार्की का अर्थ है अराजकता। एनार्की का अर्थ क्या है? अराजकता। अगली है ऑटोनोमी। ऑटोनोमी का अर्थ है स्वायत्तता। ऑटोनोमी का अर्थ क्या है? स्वायत्तता। अगली है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का अर्थ क्या है? विकेंद्रीकरण। डिसेंट्रलाइजेशन का अर्थ क्या है? विकेंद्रीकरण। अगला है सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का अर्थ क्या है? केंद्रीकरण। अगला है नेक्स्ट जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन का अर्थ क्या है? अधिकार क्षेत्र। अगली है संक्शन। संक्शन का अर्थ क्या है? प्रतिबंध या फिर मंजूरी। अगली है सब्सिडी। सब्सिडी का अर्थ क्या है? अनुदान। अगली है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का अर्थ क्या है? महंगाई। इन्फ्लेशन का अर्थ क्या है? महंगाई। अगला है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का अर्थ क्या है? मुद्रास्फीति में कमी। अगली है सेंसेक्स। सेंसस का अर्थ क्या है? जनगणना। सेंसस का अर्थ क्या है? जनगणना। अगली है रेफरेंडम। रेफरेंडम का अर्थ क्या है? जनमत संग्रह। रेफरेंडम का अर्थ क्या है? जनमत संग्रह। अगली है प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट का अर्थ क्या है? जनमत संग्रह। प्लेबिसाइट का अर्थ क्या है? जनमत संग्रह। अगली है रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन का अर्थ क्या है? अनुमोदन। रेटिफिकेशन का अर्थ क्या है? अनुमोदन। नेक्स्ट डेलीगेशन। डेलीगेशन का अर्थ है प्रतिनिधिमंडल। डेलीगेशन का अर्थ क्या है? प्रतिनिधिमंडल। अगला है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का अर्थ क्या है? औपचारिक नियम। प्रोटोकॉल का अर्थ क्या है? औपचारिक नियम। अगली है संटिटी। संटिटी। संटिटी का अर्थ क्या है? पवित्रता या मर्यादा। अगला है टेन्योर। टेन्योर का अर्थ क्या है? कार्यकाल। टेन्योर का अर्थ क्या है? कार्यकाल। अगला है मंडेंट। मंडेंट का अर्थ क्या है? जनादेश। मंडेंट का अर्थ क्या है? जनादेश। अगली है कोरम। कोरम का अर्थ क्या है? गणपूर्ति। कोरम का अर्थ क्या है? गणपूर्ति। अगली है एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट का अर्थ क्या है? स्थगन। अगली है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का अर्थ है विघटन। डिसोल्यूशन का अर्थ क्या है? विघटन। अगली है समन। समन का अर्थ है बुलावा। समन का अर्थ क्या है? बुलावा। अगली है रिसेस। रिसेस का अर्थ क्या है? अवकाश। रिसेस का अर्थ क्या है? अवकाश। अगली है फ्रेंचाइज। फ्रेंचाइज का अर्थ क्या है? मताधिकार। फ्रेंचाइज का अर्थ क्या है? मताधिकार। अगली है इलेक्टोरेट। इलेक्टोरेट का अर्थ है मतदाता वर्ग। इलेक्टोरेट का अर्थ क्या है? मतदाता वर्ग। अगली है बाय इलेक्शन। बाय इलेक्शन का अर्थ क्या है? उपचुनाव। बाय इलेक्शन का अर्थ क्या है? उपचुनाव। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी करवाइए। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करवाइए दोस्तों। अगला है इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट का अर्थ है महाभियोग। इम्पीचमेंट का अर्थ क्या है? महाभियोग। अगली है पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी का अर्थ है सार्वजनिक नीति। पब्लिक पॉलिसी का अर्थ क्या है? सार्वजनिक नीति। अगली है गवर्नरशिप। गवर्नरशिप का अर्थ क्या है? राज्यपाल का पद। अगली है सेक्रेटेरिएट। सेक्रेटेरिएट का अर्थ क्या है? सचिवालय। अगली है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का अर्थ है विभाग, मंत्री का, मतलब मंत्री का विभाग। अगली है बाईकैमरल। बाईकैमरल का अर्थ क्या है? द्विसदनीय। बाईकैमरल का अर्थ क्या है? द्विसदनीय। अगली है यूनिकैमरल। यूनिकैमरल का अर्थ क्या है? एक सदनीय। अगली है प्रोक्लेमेशन। प्रोक्लेमेशन का अर्थ क्या है? घोषणा। प्रोक्लेमेशन का अर्थ क्या है? घोषणा। अगली है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन का अर्थ है अधिसूचना। नोटिफिकेशन का अर्थ क्या है? अधिसूचना। अगला है गजट। गजट का अर्थ है राजपत्र। गजट का अर्थ क्या है? राजपत्र। अगली है एफिडेविट। एफिडेविट का अर्थ है शपथ पत्र। नेक्स्ट अगली है एनफोर्समेंट। एनफोर्समेंट का अर्थ है प्रवर्तन। एनफोर्समेंट का अर्थ है प्रवर्तन। अगली है रेजिम। रेजिम का अर्थ है शासन प्रणाली। रेजिम का अर्थ क्या है? शासन प्रणाली। नेक्स्ट चार्टर। चार्टर का अर्थ क्या है? अधिकार पत्र। चार्टर का अर्थ क्या है? अधिकार पत्र। अगली है कवेनेंट। कवेनेंट का अर्थ क्या है? समझौता। कवेनेंट का अर्थ क्या है? समझौता। अगली है ब्यूरो। ब्यूरो का अर्थ क्या है? कार्यालय या विभाग। अगली है इंस्पेक्टरेट। इंस्पेक्टरेट का अर्थ है निरीक्षण विभाग। इंस्पेक्टरेट का अर्थ क्या है? निरीक्षण विभाग। अगली है ओवरसाइट। ओवरसाइट का अर्थ है निगरानी। ओवरसाइट का अर्थ है निगरानी। अगली है रीड्रेसल। रीड्रेसल का अर्थ है निवारण। रीड्रेसल का अर्थ क्या है? निवारण। नेक्स्ट ग्रीवेंस। ग्रीवेंस का अर्थ है शिकायत। ग्रीवेंस का अर्थ क्या है? शिकायत। अगली है कंप्लायंस। कंप्लायंस का अर्थ क्या है? अनुपालन। कंप्लायंस का अर्थ क्या है? अनुपालन। अगली है नॉन कंप्लायंस। नॉन कंप्लायंस का अर्थ क्या है? अनुपालन न करना।
नॉन कंप्लायंस का अर्थ क्या है? अनुपालन न करना। अगला है डायरेक्टिव। डायरेक्टिव का अर्थ क्या है? निर्देश। डायरेक्टिव का अर्थ क्या है? निर्देश। अगली है फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क का अर्थ है ढांचा। फ्रेमवर्क का अर्थ क्या है? ढांचा। नेक्स्ट बेंचमार्क। बेंचमार्क का अर्थ क्या है? मानक। बेंचमार्क का अर्थ क्या है? मानक। अगली है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का अर्थ क्या है? मूल्यांकन। इवैल्यूएशन का अर्थ क्या है? मूल्यांकन। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वर्ड मीनिंग, जिनको हमने आसानी से पढ़ लिया है। तो कैसी लगी क्लास आपको, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी करवाइए। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की क्लास यहीं पर फिनिश होती है। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं एक नई नेक्स्ट वीडियो में।